एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तमाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। तो आज हम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 23 डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है 22 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं और यकीनन आपने उनको तैयार भी किया होगा साथ साथ और प्रैक्टिस भी की होगी। जो हमने एसिडिक सॉल्ट्स लास्ट टाइम पढ़े थे, न्यूट्रल और नॉर्मल सॉल्ट्स भी हमने पढ़े थे, तो उसमें जो रिएक्शंस थे यकीनन आपने उसकी कम से कम 3 से 4 दफ़ा प्रैक्टिस की होगी। तो बेटा उनको साथ साथ तैयार करना ज़रूरी भी है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं होता कि बस पढ़ा दिया, समझ आ गया, बस ठीक है बाद में कर लेंगे, तो आप लोगों के लिए ही बर्डन हो जाता है, ठीक है। साथ साथ उसको तैयार करते रहा करें और इसके साथ साथ अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखा करें, अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखा करें, ठीक है। तो ये काम ज़रूरी होता है। तो आप लोगों के पास अब मैक्सिमम टाइम होता है, आप मैक्सिमम टाइम घर में स्पेंड करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने थारोली हर चीज़ को साथ साथ तैयार करना होता है। अब घर बैठे हुए जितना आप मेहनत कर सकते हैं कर लें। अभी से जो चीज़ आप तैयार कर लेंगे वो आपके लिए बाद में परेशानी नहीं बनेगी, ठीक है। और अगर अभी से आपने थोड़ी सी रिलैक्सेशन अपने आप को दे दी, रिलैक्स हो गए, तो बाद में आपके लिए परेशानी बनेगी, ठीक है। तो मैं अक्सर ये कहता होता हूँ अपने स्टूडेंट्स से, सबसे, कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जो आपकी कामयाबी है वो शोर मचा दे। यानी आप इतना खामोशी से बेशक मेहनत करो, लेकिन जो आप मेहनत कर रहे हो ना, जब आप खामोशी से मेहनत करोगे ना, जब वो मेहनत सामने आएगी तो ज़ाहिर है आपकी कामयाबी शोर मचा देगी। हर तरफ आपकी रिस्पेक्ट होगी, फैमिली में आपकी रिस्पेक्ट होगी, अब ठीक है, माँ बाप आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे, आपके टीचर्स आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे, आपके मतलब दूसरे फैमिली वाले लोग जो हैं, रिश्तेदार हैं, वो आपको बहुत जो है रिस्पेक्ट देंगे। तो जाहिर सी बात है ये आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप अपनी अच्छी सेहत के साथ साथ आप क्या करें, अपनी स्टडी का भी ख्याल रखें। तो साथ साथ हर चीज़ को तैयार करना ज़रूरी होता है, ठीक है बेटे। तो आपने इसको साथ साथ तैयार करना है। चलें अब स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर नंबर 23 हमारा है आज। आपको पता है हमारा जो चैप्टर नेम है, चैप्टर नंबर 10, उसका नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है आपके पास बेटा 41। इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 41 और यूनिक नोट्स में आपके पास पेज नंबर है 29, वो भी मैं साथ मेंशन कर देता हूँ। ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर, टेक्स्ट बुक सबके पास बेटा होनी चाहिए, नोट्स भी, ठीक है, सामने रखिएगा। और यूनिक नोट्स में पेज नंबर क्या है आपके पास, दैट इज़ 29 है यूनिक नोट्स में, ठीक है। आपने नोट्स भी सामने रखने हैं और टेक्स्ट बुक भी सामने रखनी है, साथ साथ मैच करना है। जो मैं एडिशनल कोई बात बोलूँगा तो आपने साथ साथ लिखनी है जी। तो बेसिक सॉल्ट्स यूनिक नोट्स में पेज नंबर 29 है आपका। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आ चुका है ये। तो क्वेश्चन इस तरह बनता है, या तो राइट अ नोट ऑन, नोट आ सकता है बेसिक सॉल्ट्स पे, या सम टाइम ये लिखा होता है कि एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक सॉल्ट्स। तो बेसिक सॉल्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तब भी आपने यही लिखना होता है, ठीक है। और अगर आपको ये कहे कि राइट अ नोट ऑन बेसिक सॉल्ट्स, तब भी यही लिखना है। तो हम डिस्कस करते हैं कि ये बेसिक सॉल्ट्स एक्चुअली हैं क्या, इनको डिफ़ाइन कैसे करेंगे। तो बेटा जिन बच्चों को एसिडिक सॉल्ट्स समझ आ गए हैं उनके लिए बेसिक सॉल्ट समझना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि एसिडिक सॉल्ट का रिवर्स हैं बेसिक सॉल्ट्स, ठीक है। तो मैं डिस्कस भी करूँगा, आपको
जो पॉइंट लास्ट टाइम बताया था वो भी नोट करवाऊंगा कि कैसे आपको पता चलेगा। ठीक है जी। तो बेसिक सॉल्ट्स, सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि बेसिक सॉल्ट्स हैं क्या, बेसिक सॉल्ट्स बनते कैसे हैं। जी बेटा, तो बेसिक सॉल्ट्स की डेफिनेशन है सबसे पहले हमारे पास, बेसिक सॉल्ट्स और फॉर्म्ड। अब उनकी फॉर्मेशन बता रहे हैं हम कि कैसे बनते हैं ये। बेसिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय, बेटा ये तो आपको पता है, सॉल्ट कोई भी हो कैसे बनता है, न्यूट्रलाइजेशन से। किसकी न्यूट्रलाइजेशन से, एसिड एंड बेस, फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन किसकी होती है बेटा, वो तो हमें पता है, एसिड की बेस के साथ। लेकिन बेसिक सॉल्ट में वो न्यूट्रलाइजेशन कैसे होगी, उसका तरीकाकार क्या होगा, तो वो मैं लिखने लगा हूँ, बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस की और एसिड की होगी। लेकिन वो बेस कौन सा होना चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। ऐसा बेस होना चाहिए जिसका नाम क्या रखा मैंने, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस। इस टर्म को भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीहाइड्रोक्सी। ठीक है, वो बेस कौन सा होना चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी। ठीक है, बेस तो है ना, चाहे जैसा भी हो, चाहे पॉलीहाइड्रोक्सी हो या ना हो, बेस होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बेसिक सॉल्ट में पॉलीहाइड्रोक्सी बेस होगा। और पॉलीहाइड्रोक्सी बेस, और बेस की न्यूट्रलाइजेशन किसके साथ होती है, एसिड के साथ, बाय एन एसिड। लो जी, बात तो ठीक है, यानी आप इसको ऐसे समझ लें, बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस बाय एन एसिड। लेकिन एक टर्म का इजाफा किया उसने, पॉलीहाइड्रोक्सी का। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि पॉलीहाइड्रोक्सी क्यों कहा है। न्यूट्रलाइजेशन तो होगी एसिड की बेस के साथ। ठीक है, तो ये बेसिक सॉल्ट्स की फॉर्मेशन है, डेफिनेशन है उसकी। वो कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन हो। अच्छा बेटे, आपको याद होगा मैंने आपको एक बात बताई थी, एसिडिक सॉल्ट्स में मैंने आपको एक बात लिखवाई थी, वो लिखी हुई भी होगी आपके पास, मैंने उसको रिपीट कर देता हूँ। एसिडिक सॉल्ट्स में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था एसिडिक सॉल्ट्स में एसिड ऐसा यूज़ करना है, ऐसा एसिड यूज़ करना है जिसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं, मोर देन वन हाइड्रोजन। याद है आपको, मैंने कहा था एसिड ऐसा यूज़ करना है जिसमें हाइड्रोजन क्या हो, मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हो। ये एसिडिक सॉल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जिसने नहीं लिखी थी बात वो लिख ले। एसिडिक सॉल्ट्स में मोर देन वन हाइड्रोजन, जिसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हो। मैंने बोला था एसिडिक सॉल्ट में, मैंने कहा था ऐसा एसिड यूज़ करते हैं जिसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोजन हो। लेकिन बेस कौन सा यूज़ करते हैं, जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोक्सल हो। ये पहले मैंने बोल दिया था, आपको लिखवा दिया था। बेस कैसा होना चाहिए, जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोक्सल होना चाहिए, विच कंटेन ओनली वन हाइड्रोक्सल, यानी जिसमें एक OH होना चाहिए। हाइड्रोजन एक से ज़्यादा होने चाहिए एसिड में, लेकिन बेस में हाइड्रोक्सल कितने होने चाहिए, ओनली वन। यानी अंडरस्टूड है, अगर हाइड्रोजन एक से ज़्यादा तो हाइड्रोक्सल सिर्फ एक। और अब बेसिक सॉल्ट में उसका उलट है, इसका उलट कर दें। बेसिक सॉल्ट में क्या लिखूंगा मैं, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपने भी साथ लिख लेना है टेक्स्ट बुक पे। ये पहचान है जो कि बच्चे भूल जाते हैं, बच्चों को रिएक्शन याद नहीं रहते। ये जो मैं पॉइंट लिखवा रहा हूँ आप साथ नोट कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये टेक्निकल चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है जी। बेसिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स में क्या करेंगे, बेसिक सॉल्ट में है तो सॉल्ट, इसमें देखेंगे एसिड कौन सा होना चाहिए और बेस कौन सा होना चाहिए, एसिड कैसा होना चाहिए और बेस कैसा होना चाहिए। जी, तो इसके लिए एसिड आप बेसिक सॉल्ट के साथ लिख लें। ये तो मेरा प्रीवियस पॉइंट था, इसको अब आप भूल जाएं, अगर नहीं लिखा तो किसी ने लिख ले।
अब हम आज जो बात कर रहे हैं वो तो हम करेंगे बेसिक सॉल्ट्स की, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे बेस कौन सा यूज़ करेंगे और एसिड कौन सा यूज़ करेंगे। ठीक है जी। एसिड हम इसमें ऐसा यूज़ करेंगे, बेस भी साथ लिख देता हूँ। मैंने इसीलिए आपको कहा है कि आपको एसिडिक सॉल्ट्स का पता होना चाहिए। अब एसिडिक सॉल्ट में जो एसिड था और बेस था, बेसिक सॉल्ट में उसका उलट होगा। कैसे? उसमें ये होगा कि आपके पास एसिड ऐसा था जिसमें मोर देन 1 हाइड्रोजन थे, एक से ज़्यादा हाइड्रोजन थे। बेस वो था जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोक्सल था, सॉरी मैंने यहाँ हाइड्रोजन लिख दिया, हाइड्रोक्सल था, ओनली 1 हाइड्रोक्सल या हाइड्रोक्साइड आयन OH, मैंने गलती से हाइड्रोजन लिख दिया था, हाइड्रोक्सल बोला तो मैंने सही था, लिख मैंने गलत दिया था, हाइड्रोक्सल। एसिड में मोर देन 1 हाइड्रोजन वाला एसिड होना चाहिए, बेस में ओनली 1 OH यानी एक हाइड्रोक्सल वाला बेस होना चाहिए। ये एसिडिक सॉल्ट की बात कर रहा हूँ। बेसिक में इसका उलट हो जाएगा। कैसे? यहाँ पर एसिड मोर देन 1 हाइड्रोजन था, यहाँ पर क्या होगा, ओनली 1 हाइड्रोजन। बेसिक सॉल्ट में एसिड वो होना चाहिए जिसमें क्या हो, ओनली 1 हाइड्रोजन, H+, या आप नाम लिख दें H+ की बजाय हाइड्रोजन ही लिख दें, जिसमें सिर्फ क्या हो, एक हाइड्रोजन होगा। ये एडिशनल बातें लिखवा रहा हूँ मैं, वो लिखनी है आपने। एसिड वो यूज़ करेंगे जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन है, और बेस कौन सा यूज़ करेंगे, जिसमें हाइड्रोक्सल एक से ज़्यादा होंगे। यहाँ पर लिखा था ओनली 1 हाइड्रोक्सल, यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोर देन 1 हाइड्रोक्सल, मोर देन 1 हाइड्रो ऑक्साइड या हाइड्रोक्सल, जिसको हम बोलते हैं OH, ये यानी उसका उलट कर दिया। इसको आप इस तरह भी याद रख सकते हैं। कैसे? कि अगर हाइड्रोजन एक है, अगर एक हाइड्रोजन वाला एसिड है तो बेस एक से ज़्यादा वाला हाइड्रोक्सल होगा, और अगर हाइड्रोक्सल एक से ज़्यादा है तो हाइड्रोजन एक होगा। ठीक है? अगर हाइड्रोजन एक है तो हाइड्रोक्सल एक से ज़्यादा होंगे, और अगर हाइड्रोजन एक से ज़्यादा है तो हाइड्रोक्सल एक होगा। इसको ऐसे याद रखना है। खैर, अब आपने बेसिक सॉल्ट्स के साथ ये लिखना है, ये साइड पे लिख लें आप, एडिशनल बात है कि बेसिक सॉल्ट के लिए एसिड वो यूज़ होगा विच कंटेन ओनली 1 हाइड्रोजन, जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन है। बेस कौन सा यूज़ करेंगे? अगर हाइड्रोजन एक है तो जाहिर सी बात है हाइड्रोक्सल एक से ज़्यादा होंगे, मोर देन 1 हाइड्रोक्सल। और इसी चीज़ का नाम मोर देन 1 हाइड्रोक्सल, यानी इसमें हाइड्रोक्सल एक से ज़्यादा हों, अगर हाइड्रोक्सल एक से ज़्यादा हो ना तो उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। ये जो पॉलीहाइड्रोक्सी टर्म लिखी गई, पॉली मीन मैनी, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सल, यानी जिसमें हाइड्रोक्सल एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सल को आप पॉलीहाइड्रोक्सी कह सकते हैं। ठीक है? तो बेटा इसी चीज़ का नाम क्या होता है, पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी मोर देन 1 हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी यानी हाइड्रोक्सल एक से ज़्यादा, हाइड्रोक्साइड का एक से ज़्यादा होना, उसको क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी। यानी हम ऐसा, यहाँ पर डेफिनेशन में भी क्लियर हो गया वैसे, कि हम ऐसा बेस यूज़ करेंगे जिसमें हाइड्रोक्सल एक से ज़्यादा हो, पॉलीहाइड्रोक्सी हो। लेकिन एसिड, सिंपल एसिड वो यूज़ करेंगे जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन है। तो ये बात आपने साथ लिख लेनी है, ठीक है, ताकि आपको रिएक्शन करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। जी, अब हम रिएक्शन लिखते हैं, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि पॉलीहाइड्रोक्सी बेस लेंगे और एक एसिड लेंगे, उन दोनों का रिएक्शन कराएंगे, न्यूट्रलाइजेशन होगी, फिर क्या बनाएंगे, बेसिक सॉल्ट। यानी पहले तो मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूँ, फिर आप उसको डिस्कस करेंगे। एग्जांपल्स जी, अब ऐसा बेस लिखेंगे जिसमें हाइड्रोक्सल एक से ज़्यादा हो। जी बेटा, तो ऐसा एसिड मैं लिखता हूँ आपके सामने, एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड, AlOH थ्राइस, OH के साथ ब्रैकेट के बाहर 3 लिखेंगे। ठीक है,
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, बेटा देख लें हाइड्रोक्सल एक से ज़्यादा है, कितने हैं 3, ये वाकई पॉलीहाइड्रोक्सी है। अब इसका रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ। मैंने आपको पहले बोल दिया एसिड वो यूज़ करेंगे जिसमें एक हाइड्रोजन हो। तो आपके माइंड में एक हाइड्रोजन वाला कोई एसिड माइंड में आपके आता है? सबसे पहले आई थिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ठीक है ना। ये देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन आपने करा देना जी। अब जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, एक बात तो कंप्लीट हो गई जो मैंने आपको लिखवाई है कि बेस एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सल वाला होना चाहिए और एसिड वो होना चाहिए जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन हो। तो HCl में सिर्फ एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, एसिड और बेस जब रिएक्शन करेंगे क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो वो जो सॉल्ट बनेगा कैसे, अब आपके पास एक हाइड्रोजन है, इधर से एक हाइड्रोजन आएगा और इधर से एक हाइड्रोक्सल आएगा, ये आपस में रिएक्शन करेंगे। एक हाइड्रोजन सिर्फ एक हाइड्रोक्सल को रिमूव कर सकता है। जब एक हाइड्रोजन आएगा और यहाँ से एक हाइड्रोक्सल आएगा तो क्या बनेगा, वाटर H2। ये देखिए मैंने लिख दिया H2O, वाटर बन गया। प्लस दूसरी चीज़ कौन सी बनेगी, अब जाहिर है यहाँ पे बाकी क्या बचेगा, एल्यूमिनियम Al, और यहाँ पर OH कितने थे, 3, पहले 3 थे, एक हाइड्रोक्सल चला गया जिसने इसके साथ मिलकर वाटर बनाया है, चला गया, बाकी कितने हाइड्रोक्सल बचे, 2। यहाँ पर लिखेंगे Al, OH के साथ ट्वाइस लगाएंगे 2, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने एरो शो किए थे जी। यहाँ से एक हाइड्रोक्सल, यहाँ से एक हाइड्रोजन, वाटर, बाकी यहाँ पे कितने हाइड्रोक्सल बचे, 2, यहाँ पे OH2। अच्छा, अब यहाँ से क्या बचा, Cl, अब वो Cl साथ अटैच हो जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, ये क्लोरीन साथ आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो सॉल्ट बना है, दिस इज बेसिक सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट। क्यों, क्योंकि जो उसने डेफिनेशन कही थी हमने उसके अकॉर्डिंग ही बनाया है। उसने कहा था पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए। अच्छा, वो जो पॉलीहाइड्रोक्सी की न्यूट्रलाइजेशन हुई है, आपको पता है ये न्यूट्रलाइजेशन क्या हुई है, कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, सारे हाइड्रोक्सल रिमूव नहीं होने चाहिए, ठीक है, सारे हाइड्रोक्सल ख़त्म नहीं होने चाहिए। ये जो न्यूट्रलाइजेशन हुई है ना, ये इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुई है। तो इसीलिए आप डेफिनेशन में यहाँ पर लाजमी लिखेंगे फाउंड बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। इसीलिए मैंने ये वर्ड पहले नहीं लिखा, अब लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ये जो न्यूट्रलाइजेशन होती है ना, हम इसको कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, इसको बोलते हैं पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन, पार्शियल रिप्लेसमेंट, ठीक है। इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन है। क्यों, क्योंकि बेस हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी होता है और एसिड हमारे पास वो होता है जिसमें एक हाइड्रोजन है। तो जब इनका रिएक्शन होता है ना, तो सारे के सारे हाइड्रोक्सल एट अ टाइम रिमूव नहीं हो सकते, जिसकी वजह से हमने इसको नाम दिया कौन सी न्यूट्रलाइजेशन का, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो आप इसको लिखेंगे बेसिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ किसकी, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की, कि पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो, सारे हाइड्रोक्सल एट अ टाइम उससे रिमूव ना हो सके, ठीक है, एक एक करके। तो इसमें देखिए एक हाइड्रोजन से रिमूव हुआ है तो क्या बन गया, बेसिक सॉल्ट। इसका नाम क्या होगा, नाम आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, आपको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बोल देता हूँ बेटा, इसका नाम होगा एल्यूमिनियम, कितने हाइड्रोक्सल हैं, 2, डाई हाइड्रोक्सी, एल्यूमिनियम डाई हाइड्रोक्सी क्लोराइड, एल्यूमिनियम डाई हाइड्रोक्सी क्लोराइड, इसका नाम होगा। आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सॉल्ट जो है वो बेसिक है। क्यों, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बना है, इसकी जो न्यूट्रलाइजेशन हुई है वो क्या हुई है, इनकम्प्लीट। अच्छा, कैसे पता चलेगा जी ये बेसिक है, सबूत क्या है, बन तो गया, सबूत क्या है आपके पास कि ये बेसिक है। भाई आप इसका एक्वस सॉल्यूशन बना के या एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर डिप करेंगे। जब रेड लिटमस पेपर डिप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू। तो आप समझ जाएंगे ये कौन सा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि ये सॉल्ट होते ही ऐसे कि बेसिक चीज़ वही होती है ना जो रेड लिटमस को ब्लू कर देती है। खैर, दूसरी एग्जांपल, एक और सॉल्ट लिखता हूँ जी आपके सामने,
ये एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड था जिसमें कितने हाइड्रोक्सल थे आपके पास 3। अब एक और हाइड्रोक्सल यूज करते हैं, एक और बेस लेड हाइड्रो ऑक्साइड PbOH ट्वाइस। Pb लेड का सिंबल है, लेड हाइड्रो ऑक्साइड। इसका रिएक्शन कराते हैं। लो जी, इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? इसका रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एसिड के साथ, जो कि आपकी बुक में लिखा हुआ है CH3COOH। दिस इज एसिटिक एसिड। जी बेटा, फिर सेम रिएक्शन होगा। कितने हाइड्रोक्सल हैं? 2, लेकिन दोनों के दोनों रिमूव नहीं होंगे, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, एक हाइड्रोक्सल रिमूव होगा। कैसे? अब यहाँ पर यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन आएगा। मैंने पहले बोला था CH3 में से हम हाइड्रोजन रिमूव नहीं कर सकते। लास्ट वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और इधर से एक हाइड्रोक्सल, ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? वाटर। तो आप पहले वाटर लिख लिया करें, वो आपके लिए रिएक्शन लिखना आसान हो जाता है। फिर H2O, क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन है तो वो सिर्फ एक हाइड्रोक्सल को ही रिमूव कर सकता है ना। अच्छा, बाकी यहाँ पे क्या बचा? Pb लेड बचा। Pb के साथ कितने हाइड्रोक्सल बचे? अब पहले 2 थे, एक हाइड्रोक्सल चला गया, बाकी कितने बचे? 1। आप इसके साथ लिखेंगे Pb के साथ ब्रैकेट में लिखेंगे OH, यहाँ से OH बचा, बाकी इधर से क्या बचा? इधर से बचा CH3COO, वो लिख देंगे CH3COO। इसका नाम क्या होगा? लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट। क्या नाम होगा? लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट। एसिटिक एसिड से एसीटेट बना। ये भी कौन सा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है। क्यों? इसमें भी अभी हाइड्रोक्सल बाकी है। देखिए, इसमें भी 2 हाइड्रोक्सल बाकी थे, इसमें भी हाइड्रोक्सल बाकी हैं। सारे हाइड्रोक्सल रिमूव नहीं होते। इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन इसी चीज़ का नाम है जी। ये भी बेसिक सॉल्ट है। नेक्स्ट, तीसरी एग्जांपल, एक और बेस यूज करते हैं, जिंक हाइड्रो ऑक्साइड ZnOH ट्वाइस। जिंक हाइड्रो ऑक्साइड। अब इसका रिएक्शन कराते हैं। इसका रिएक्शन, बेस हमने चेंज किया है, एसिड भी चेंज करें जी। और एसिड वो यूज करना है जिसमें सिर्फ क्या हो? एक हाइड्रोजन हो। अब एक हाइड्रोजन वाला कौन सा बचता है? आई थिंक नाइट्रिक एसिड, HNO3। ये ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी एक हाइड्रोजन था, एसिटिक एसिड में भी एक हाइड्रोजन था, क्योंकि ये हाइड्रोजन काउंट नहीं होते, ये एंड वाला हाइड्रोजन काउंट होता है। चलें, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होगा सेम वैसे ही। क्या होगा? यहाँ से एक हाइड्रोक्सल और यहाँ से एक हाइड्रोजन, क्या मिलकर बना देंगे? वाटर, H2O। ये जी वाटर बन गया। वाटर के साथ क्या बनता है? सॉल्ट। सॉल्ट कौन सा बनेगा? जिंक का बनेगा। मेटल का सॉल्ट बनता है ना हमेशा। यहाँ पर एल्यूमिनियम का सॉल्ट बना, यहाँ पर लेड का सॉल्ट बना, यहाँ पर जिंक का सॉल्ट बनेगा, ठीक है जी। तो जिंक यहाँ पे बचा। जिंक के बाद कितने हाइड्रोक्सल थे? पहले 2। अब एक हाइड्रोक्सल चला गया, बाकी कितने बचे? 1। जिंक के साथ एक OH, जिंक हाइड्रोक्सी। इधर से क्या बचा? NO3, वो साथ लगा देंगे, NO3। इसका नाम क्या होगा? जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट। क्या नाम होगा? जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट, जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट। इसको बोला था लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट। इसको क्या बोला था? डाई हाइड्रोक्सी, यानी एल्यूमिनियम डाई हाइड्रोक्सी क्लोराइड। ये भी कौन सा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है। कैसे पता चला? सेम, आपने रेड लिटमस पेपर यूज किया। रेड लिटमस पेपर किस में हो जाता है? ब्लू में। जब रेड लिटमस पेपर ब्लू में हो जाए तो ये पहचान होती है ना किसकी? बेसिक सॉल्ट की। तो वाकई आप कह सकते हैं जितने भी सॉल्ट हमने बनाए हैं, दीज ऑल और बेसिक सॉल्ट्स। ये देखिए, ये सारे के सारे बेसिक सॉल्ट हैं। क्यों? इन सब में न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस तो हुआ है, सॉल्ट एंड वाटर तो बना है, लेकिन पॉलीहाइड्रोक्सी थे सारे। किसी में 3 हाइड्रोक्सल थे, किसी में 2 हाइड्रोक्सल थे, ठीक है। वो सारे के सारे हाइड्रोक्सल रिमूव नहीं हुए। इसीलिए मैंने बाद में लिखा है इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, कि न्यूट्रलाइजेशन तो होती है लेकिन बेसिक सॉल्ट में कौन सी न्यूट्रलाइजेशन होती है? इनकम्प्लीट, ठीक है। और किसकी? हाइड्रोक्सल की इनकम्प्लीट होती है। हाइड्रोक्सल एक से ज़्यादा होते हैं
तो वो सारे के सारे रिमूव नहीं होते, एक रिमूव होता है उनमें से, ठीक है, बाकी बच जाते हैं। तो इसमें भी हाइड्रोक्सल बच गए थे, इधर भी हाइड्रोक्सल बच गए थे, इसमें भी हाइड्रोक्सल बच गए थे। तो ये पहचान है। आपको फार्मूला भी दे देना पेपर में, बोर्ड में, कि इनमें बेसिक सॉल्ट कौन सा है, ऑप्शन दे दे नीचे, बाकी सारे एसिडिक सॉल्ट हो, एक बेसिक सॉल्ट हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये बेसिक है। आप देखेंगे अगर किसी सॉल्ट में हाइड्रोक्सल बचा हुआ है जिसमें OH बाकी होगा, लगा होगा, आप कहेंगे ये बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। तो ये पहचान थी। अब वो कहता है जिस तरह आपने एसिडिक सॉल्ट्स को न्यूट्रल किया था, ठीक है, आप बेसिक सॉल्ट को भी न्यूट्रल कर सकते हैं। तो इनको भी न्यूट्रलाइज करने का तरीका है हमारे पास, तो हम उसको वो भी करते हैं जी। इन सॉल्ट्स को भी हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, इनको न्यूट्रलाइज करते हैं जी अभी जी स्टूडेंट्स। अब मैंने 3 सॉल्ट्स बनाए थे यहाँ पर आपके सामने, 3 रिएक्शन लिखे थे, इन तीनों को बारी बारी न्यूट्रल करते हैं। आपको बच्चे पता है कि एसिडिक सॉल्ट के लिए हम क्या यूज़ करते थे, बेस, क्योंकि एसिड को क्या ख़त्म कर सकता है, बेस ही ख़त्म कर सकता है। और बेसिक सॉल्ट के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, एसिड। तो यहाँ पर भी वही बात, अब हमारे पास बेसिक सॉल्ट है। चलें जी, पहला बेसिक सॉल्ट जी, तो हम बेसिक सॉल्ट को यहाँ से लेकर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, सबको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो पहला बेसिक सॉल्ट कौन सा है मेरे पास, मैंने कौन सा बनाया था, एल्यूमिनियम डाइहाइड्रोक्सी क्लोराइड। चलें जी, पहले इसको न्यूट्रल करते हैं। अब इनको हम कन्वर्ट करेंगे न्यूट्रल सॉल्ट्स में, नॉर्मल सॉल्ट्स में जी। अब पहला सॉल्ट था मेरे पास, बेसिक सॉल्ट कौन सा था, ये था एल्यूमिनियम डाइहाइड्रोक्सी OH ट्वाइस क्लोराइड Cl, ये सॉल्ट था बेसिक सॉल्ट। बेटा अब इसको न्यूट्रल करना है। अब बेसिक सॉल्ट को कौन सी चीज़ खत्म कर सकती है, एसिड। अब कौन सा एसिड यूज़ करेंगे, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, जो एसिड आपने पहले यूज़ किया है। अब इस सॉल्ट को कैसे बनाया था, HCl से, तो अब भी रिएक्शन HCl से कराएंगे, नए एसिड से रिएक्शन नहीं कराना, गलत हो जाएगा। तो बेसिक सॉल्ट का रिएक्शन एसिड से कराएंगे, वही एसिड जो पहले हुआ था, पहले कौन सा यूज़ किया था हमने, HCl, अब भी HCl के साथ कराएंगे जी। ये बेसिक सॉल्ट है। अब इसको हम न्यूट्रल करने के लिए किससे रिएक्शन कराएंगे, HCl के साथ जी। अब जब HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, फिर वही बात, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सल, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोक्सल, क्या बना देंगे, वाटर। ये आ जाएगा वाटर H2O प्लस सॉल्ट एंड वाटर। फिर वही बात, अब यहाँ पे बाकी क्या बचेगा, Al, यहाँ पर Al एल्यूमिनियम। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सल थे, एक हाइड्रोक्सल चला गया, बाकी कितने हाइड्रोक्सल बचे, एक। अब बचा Al के बाद OH, एक OH बचेगा, यहाँ से OH एक चला गया। अब बाकी क्या बचा, एक क्लोरीन पहले था, एक क्लोरीन उधर से फिर आ जाएगा, क्योंकि वहाँ से बच गया था ना, एक क्लोरीन पहले था, एक क्लोरीन और आ जाएगा, Cl2। इसका नाम क्या होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। ये भी बेसिक सॉल्ट है। क्यों, अब भी देखें इसमें एक हाइड्रोक्सल बचा हुआ है, तो बेसिक हुआ। हमने तो उसको न्यूट्रल करना है, हमने तो इसके सारे हाइड्रोक्सल ख़त्म करने हैं, तो क्या करेंगे, फिर से रिएक्शन करा दो। जब तक सारे हाइड्रोक्सल ख़त्म ना हो जाएं, तब तक आपने इस रिएक्शन की जान नहीं छोड़नी, ठीक है। तो देखें, आपने यहाँ पर फिर रिएक्शन कराना है उसी सॉल्ट को, AlOH Cl2, अभी भी ये बेसिक है। फिर रिएक्शन कराएं किसके साथ, उसी एसिड के साथ, HCl के साथ जी। अब क्या होगा, फिर वही बात, रिएक्शन, यहाँ से हाइड्रोक्सल, यहाँ से हाइड्रोजन, क्या बना देंगे, वाटर H2O, दिस इज वाटर प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा, बाकी इधर से क्या बचा, Al एल्यूमिनियम, और यहाँ से क्या बचा, हाइड्रोक्सल था वो भी गया, बाकी क्या बचा, Cl2। Cl2 पहले था, एक Cl और आ जाएगा, कितने हो जाएंगे, Cl3 AlCl3। इसका नाम है एल्यूमिनियम क्लोराइड, या इसको एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको एल्यूमिनियम क्लोराइड ही कहा जाता है। लो जी, पहला सॉल्ट तो हमारा न्यूट्रल हो गया। अब देखें, अब इसमें AlCl3 में कोई आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, नहीं। कोई हाइड्रोक्सल दिखाई दे रहा है, नहीं। अब ये कौन सा सॉल्ट बन गया, नॉर्मल। अब ये न्यूट्रल सॉल्ट बन गया,
अब ये नॉर्मल सॉल्ट बन गया, हमने बना दिया, ठीक है। अब पहला सॉल्ट तो बना लिया न्यूट्रल, दूसरे पे आ जाए। दूसरा कौन सा था? लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट। अब उसका रिएक्शन दूसरे नंबर पे आ गया, ये पहले नंबर पे था। अब दूसरा सॉल्ट हम न्यूट्रल करने लगे हैं जी दूसरे स्टेप पे। लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट, ये भी बेसिक था, अब इसको भी न्यूट्रल करेंगे। लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट CH3COO, एज इट इज़, जैसे यहाँ बनाया था वैसे का वैसे लिख दिया जी। ये भी बेसिक है। बेसिक चीज़ को कौन सी चीज़ ख़त्म कर सकती है? एसिड। बेसिक सॉल्ट कैसे बनाया था हमने? एसिटिक एसिड से। तो अब भी एसिटिक एसिड के साथ क्या कराएंगे? रिएक्शन। लो जी, अब इसका रिएक्शन भी करा देते हैं किसके साथ? एसिटिक एसिड के साथ। CH3COOH जी, इसके साथ रिएक्शन कराते हैं। अब जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? सेम सॉल्ट एंड वाटर, यहाँ से एक हाइड्रोजन आएगा और यहाँ से एक हाइड्रोक्सल, ये वाला, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल मिलकर क्या बना देंगे? वाटर। वहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोक्सल, मीन वाटर हर रिएक्शन में बनाना है, हर रिएक्शन में, चाहे आप बेसिक सॉल्ट बना रहे हैं चाहे आप नॉर्मल सॉल्ट बना रहे हैं, ये याद रखना है। एसिडिक सॉल्ट में देख लें, वहाँ भी वाटर बना था, हर रिएक्शन में बना था, यहाँ भी बनेगा, कीप इन माइंड जी। तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोक्सल, क्या बनेगा? वाटर H2O प्लस। बाकी क्या बचा? यहाँ पे देखें, इधर से बचा लेड Pb, यहाँ मैंने लिख दिया, यहाँ से बचा जी Pb/2, यहाँ पे हाइड्रोक्सल था वो तो चला गया, रिएक्शन हो गया। बाकी यहाँ पे क्या बचा? CH3COO। अब CH3COO पहले भी था और अब दूसरा CH3COO एक और भी आ जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे? 2। यानी आप इसको ब्रैकेट में लिखेंगे CH3COO, ब्रैकेट के बाद 2 लगाएंगे, ट्वाइस। इसका नाम है लेड एसीटेट। क्या नाम है? लेड एसीटेट। तो बच्चे ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है क्योंकि 2 लगाना है ना, ट्वाइस। एक एसीटेट आयन यहाँ पे, एक पहले से था, तो कितने हो गए टोटल? 2। हाइड्रोजन तो चला गया, इधर से हाइड्रोक्सल चला गया, रिएक्शन करके वाटर बना लिया, तो इसका नाम है लेड एसीटेट। अब इसमें देखें, ये जो लेड एसीटेट है ना, इसमें कोई आपको ऐसा हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है जो आयोनाइज हो जाए? मैंने कहा था CH3 की तो हम बात ही नहीं करते ना, इन हाइड्रोजन को नहीं देखना, इससे हट के देखें, कोई हाइड्रोजन है? नो। इससे हट के कोई हाइड्रोक्सल है? नो। तो अब ये नॉर्मल सॉल्ट बन गया, अब ये न्यूट्रल सॉल्ट बन गया, ये भी न्यूट्रल सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट, राइट। हमने न्यूट्रल बना दिया, एक हाइड्रोक्सल था वो भी हटा दिया जी। आखिरी रिएक्शन, अब तीसरे नंबर पे कौन सा था? जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट। अब तीसरे नंबर पे लास्ट पॉइंट है हमारा, अब इसको भी न्यूट्रल करते हैं जी, जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट। अब क्या था? इसको लिख लें पहले एज इट इज, ZnOH दिस इज जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट। ये भी बेसिक था क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सल है। अब इसको भी न्यूट्रल करना है। बेसिक चीज़ को कौन सी चीज़ न्यूट्रल करेगी? एसिड। अब इसके लिए कौन सा एसिड यूज़ किया था हमने? नाइट्रिक एसिड। तो अब भी वही एसिड यूज़ करेंगे। मैंने पहले बोला था HNO3, मैंने कहा था जो एसिड पहले यूज़ करते हैं बाद में भी वही यूज़ करेंगे, उसको न्यूट्रल बनाने के लिए भी वही एसिड यूज़ करेंगे जो कि पहले यूज़ किया था। तो एल्यूमिनियम के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, यहाँ पर भी हमने HCl यूज़ किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरे में हमने एसिटिक एसिड यूज़ किया था, तो यहाँ भी एसिटिक एसिड। तीसरे में हमने नाइट्रिक एसिड यूज़ किया था, तो यहाँ भी क्या यूज़ करेंगे? नाइट्रिक एसिड, HNO3। बड़े ही आसान रिएक्शन है, बस इनको समझना होता है जी। अब जब रिएक्शन होगा कैसे? सेम, यहाँ से एक हाइड्रोक्सल, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देंगे? वाटर। वाटर लाजमी, पहले वाटर बना लिया करें, बाकी रिएक्शन लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा जी। यहाँ से H और यहाँ से OH क्या मिलेगा? H2O, वाटर बन गया, प्लस बाकी क्या बचा? यहाँ से क्या बचा? जिंक, Zn।
यहाँ से हाइड्रोक्सल था वो तो चला गया, बाकी क्या बचा NO3। एक NO3 पहले था, एक NO3 यहाँ से आएगा, कितने हो जाएंगे NO3 कितने हो जाएंगे 2, यानी इसको लिखेंगे NO3 ब्रैकेट में ट्वाइस, NO3 ट्वाइस, NO3 2, ये दिस इज जिंक नाइट्रेट। अब इसमें देखें आपको कोई हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? नहीं। कोई हाइड्रोक्सल दिखाई दे रहा है? नहीं। तो कौन सा सॉल्ट होगा? नॉर्मल और न्यूट्रल। इसको नॉर्मल सॉल्ट भी कह सकते हैं या न्यूट्रल सॉल्ट। तो आप ये न्यूट्रल सॉल्ट, क्योंकि ना इसमें हाइड्रोजन है ना इसमें हाइड्रोक्सल है। सो सिंपल। हमने क्या पढ़ा आज इसमें? हमने ये देखा कि बेसिक सॉल्ट्स हैं क्या, ये कैसे बनते हैं। बेटा बेसिक सॉल्ट ऐसे सॉल्ट्स होते हैं विच आर फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, यानी न्यूट्रलाइजेशन तो होगी सॉल्ट में, ठीक है। मैंने पहले इसीलिए न्यूट्रलाइजेशन लिखा, बाद में बताया कि वो न्यूट्रलाइजेशन कैसी होगी, इनकम्प्लीट। किसकी? पॉलीहाइड्रोक्सी बेस, यानी ऐसा बेस यूज़ करेंगे जिसमें एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सल हैं। ये बात आपको डेफिनेशन से क्लियर हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हाइड्रोक्सल एक से ज़्यादा हैं तो अंडरस्टूड सी बात है हाइड्रोजन एक होना चाहिए। HCl, ये देखिए HCl में एक हाइड्रोजन था, एसिटिक एसिड में भी एक हाइड्रोजन था। मैंने आपको पहले बोला था इसमें ये हाइड्रोजन काउंट नहीं होते, CH3 काउंट नहीं होता, CH3 के अलावा जो चीज़ है ना वो काउंट होती है, वो एक हाइड्रोजन था। HNO3 में भी एक हाइड्रोजन था। तो रिएक्शन कराया, जो सॉल्ट बने वो क्या थे? बेसिक। कैसे पता चला? हमने उनके एक्वस सोल्यूशन में, ये वैसे सारे एक्वस सोल्यूशन ही होते हैं, एक्वस सोल्यूशन में हम रेड लिटमस पेपर डिप किया, वो क्या हो गया? ब्लू। हम समझ गए कि जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दे, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दे वो बेस होता है, ठीक है। फिर हमने उनको बनाने के बाद क्या किया? हमने कहा कि हम इनको न्यूट्रल बनाते हैं, दे कैन बी न्यूट्रलाइज, हम इनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। फर्दर रिएक्शन करा दें एसिड के साथ, क्योंकि ये बेसिक थे, बेसिक के लिए एसिड यूज़ करेंगे, वही एसिड यूज़ करेंगे जो उनको बनाने के लिए यूज़ किया था। इधर HCl था, वहाँ भी HCl, दूसरे में एसिटिक एसिड था, यहाँ भी एसिटिक एसिड, तीसरे में नाइट्रिक एसिड था, यहाँ भी नाइट्रिक एसिड। तो उनको रिएक्शन करा के हमने क्या किया? स्टेप बाय स्टेप न्यूट्रल सॉल्ट में कन्वर्ट किया, नॉर्मल सॉल्ट्स में कन्वर्ट किया। तो बेटा आज आपको एक ही टॉपिक मैंने इसीलिए पढ़ाया है ताकि आप इन रिएक्शंस को देख के घबराएं ना, इनकी बल्कि प्रैक्टिस करें। आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि इस किस्म के शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आने हैं, एक्सरसाइज में आएंगे, टेस्ट और सेल्फ में आएंगे, इनका कॉन्सेप्ट वहाँ पर आएगा। इसीलिए आपको थोड़ा पढ़ाया है ताकि आप इसको याद कर सकें, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार, कम से कम 4 टाइम्स एटलीस्ट इसको लिखिएगा, याद कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।